बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टारगेट पॉइंट के साथ मैं हूं आसमा चौधरी। नाजरीन, जब से मौजूदा हुकूमत का जिक्र करते हैं हमने देखा मुख्तलिफ वाक़यात होते हैं जिसमें सियासतदान कभी एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते हैं, कभी जजेस, कभी ब्यूरोक्रेट, और फिर बहरहाल मीडिया की भी इसमें बारी आती है। उन पर करप्शन के जो इल्ज़ामात एक राउंड में लगते हैं, कुछ अरसा ये बातें होती हैं और उसके बाद फिर मुकम्मल खामोशी और सकूत तारी हो जाता है। हम बात करते हैं आज से 2 महीने कबल की, जो हमने देखा मलिक रियाज के हवाले से जो डॉक्टर अरसलान के हवाले से केस सामने आया, उसमें कहा गया कि मीडिया हाउसेस को कुछ खरीदा गया, कुछ एंकर्स को पैसे दिए गए, प्लॉट्स दिए गए, घर दिए गए और कुछ मर्सिडीज गाड़ियां भी तकसीम की गई। कुछ लिस्टें भी हमने देखी, लेकिन उसके बाद ये मामला दब गया। लेकिन अब जब इलेक्शन करीब करीब है तो अभी हमने रिसेंटली सुना चौधरी निसार साहब को, जो कि अपोजिशन लीडर हैं, उन्होंने कहा कि हुकूमत ने तकरीबन 8 अरब रुपए से मीडिया हाउसेस और कुछ एंकर्स को खरीद लिया है कि वो इलेक्शन की कैंपेन जब चलेगी तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के खिलाफ अपना किरदार अदा कर सकें और हुकूमत के खिलाफ जो है तनकीद नहीं हो सकती। चौधरी निसार साहब ने कह तो दिया, लेकिन अभी तक किसी मीडिया हाउस का नाम उन्होंने खुलकर नहीं लिया और ना ही एंकर्स के नाम उन्होंने अभी तक बताए कि ऐसा कुछ हुआ है। दूसरी जानिब हमने देखा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का अगर हम जिक्र करते हैं तो उन्होंने भी एक खत चीफ जस्टिस साहब को लिखा है कि हुकूमत इश्तिहारात के जरिए मीडिया को कंट्रोल करने की, मीडिया को टाइट करने की कोशिशों में मसरूफ है ताकि हुकूमत में तनकीद ना की जा सके और मनपसंद मीडिया हाउसेस को इस हवाले से नवाजा जा रहा है। अब जो लावा मीडिया के खिलाफ पक रहा था, लगता कुछ ऐसे ही है कि वो फटने जा रहा है। चौधरी निसार साहब ने नाम तो ले लिए कि मीडिया हाउसेस को पैसे दिए जा रहे हैं, एंकर्स को पैसे दिए जा रहे हैं, लेकिन वो खुलकर नाम नहीं लेकर आते सामने और सबूत भी नहीं लेकर आते। दूसरी जानिब हमारे अंदर भी इस वक्त ये डिबेट जारी है कि मीडिया हाउसेस को या फिर अगर मनपसंद एंकर्स को खरीदा गया है तो किस किस्म के नताइज हासिल करने की कोशिशें की जा रही हैं, और अगर चौधरी निसार साहब ये इल्जाम लगाते हैं तो वो क्यों सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इस हवाले से आगाह क्यों नहीं करते, क्यों एक ही लाठी से सबको हाँकने की कोशिश की जा रही है। और दूसरी जानिब सवाल ये पैदा होता है कि हर 2 माह बाद जब मीडिया के हवाले से ऐसी बात की जाती है कि मीडिया को खरीदने की कोशिशें की जा रही हैं, तो असल कहानी खुलकर सामने क्यों नहीं आती और इसका कोई मुस्तकिल हल क्यों नहीं निकाला जा सकता, और जर्नलिस्ट कम्युनिटी भी अपने अंदर जो काली भेड़े हैं उनका एहतसाब कर सकती है या नहीं, या फिर सबको इस हवाले से खुली छुट्टी दे दी जाए कि जो भी आए इल्ज़ाम लगाए और फिर उसके बाद खामोश हो जाए और सब के सब बदनाम हो जाए। इसी पे हम बात करेंगे अपने मौजूद मेहमानों के साथ। डॉक्टर शाहिद मसूद हमें ज्वाइन करेंगे, शाहीन सहबाई साहब, डॉक्टर फारूक सलीम, एनवर बेग, इनसे बात करेंगे। परवेज शौकत साहब से भी मौक़िफ़ लेंगे कि पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इस हवाले से क्या कहती है। एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद